यूट्यूब पर इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है इनके पास है 70 रुपए के आसपास आईपीओ के लेवल पे लगा हुआ इनको ये स्टॉक है। फिलहाल मुनाफे में है लेकिन आगे की रणनीति जानना चाहते हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बताइए क्या नजरिया बन रहा है आपको? देखिए, नया लिस्टिंग है तो इसमें टेक्निकल डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस पे कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। चूंकि डेटा कम है तो इस पर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट इस पर राय नहीं दे सकते। तेजस, आप दे पाएंगे क्या? नहीं, मैं भी राय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कंपनी अच्छी है। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया रहेगा तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो अगर ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो होल्ड करिए, अगर ट्रेडर है तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप बने रहिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो निकल जाना आपके लिए बेहतर है। विनय है हमारे एक दर्शक का, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इरकॉन पर राय जानना चाहते हैं। 293 के स्तर पे इन्होंने इरकॉन में खरीदारी की है। ऊपरी स्तरों की खरीदारी की वजह से आप देखिए यहां पर इनको 14,500 के करीब नुकसान होता हुआ। राजेश, जरा बताएं इरकॉन इंटरनेशनल क्या करना चाहिए, किस रणनीति के साथ इसको ट्रैक करना चाहिए? काफी सेल ऑफ तो ऑलरेडी हायर लेवल से हमें देखने को मिला है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है, जहाँ पे हमेशा बाउंस करते आ रहा है। तो 195 190 के आसपास सपोर्ट है। रिसेंटली अगर आप देखें तो इसमें वॉल्यूम्स काफी ड्राई डाउन है। इसमें से जो एक्टिविटी है या जो चार्म है वो निकल चुका है। बट 190 195 के आसपास सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहेंगे तो वहां वो एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए फिलहाल के लिए। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो बाउंस बैक में वापस 245 250 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बने रहने की सलाह राजेश जी के तरफ से इरकॉन इंटरनेशनल पर। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ राहुल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। बताइए। सर मेरा एक शेयर है, 2-3 शेयर है वैसे तो। मेरे टाटा स्टील के 40 शेयर है। इसमें अभी 159.23 पे खरीदा हुआ था। अब इसमें होल्ड करें या फिर कैसा क्या करें इसमें? जी बिल्कुल, तेजस जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। टाटा स्टील पर इनकी खरीदारी है 159 के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक 3% ऊपर आ चुका है। और इस महीने की ऊपरी स्तर से भी देखें तो कुछ ज़्यादा नहीं फिसला, बस 2-2.5% ही थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ टाटा स्टील ने अपने बिजनेस अपडेट भी शेयर किए थे ओवर द वीकेंड। हम देख रहे हैं कि टोटल स्टील प्रोडक्शन भी कुछ 5% से बढ़ता हुआ नजर आया था। डिलीवरी वॉल्यूम में भी हमें अच्छी ग्रोथ नजर आई, कुछ 5.86% की। साथ ही साथ डिलीवरी वॉल्यूम भी देखें तो यहाँ पर भी अच्छा 7% का उछाल नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो फंडामेंटली जो बिजनेस अपडेट है वो थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हालांकि शायद बाजार के प्रेशर के कारण आज स्टॉक लाल निशान में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली आप बताइए कि स्टॉक में क्या दिख रहा है? देखिए, टाटा स्टील का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने रिसेंटली अभी ब्रेकआउट दिया था 156 हाफ 157 के ऊपर। उसके बाद स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था 170 के करीबन। उसके बाद हम हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में। लेकिन अगर इनका जो ट्रेडिंग नजरिया है तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। एक 156 हाफ का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक फिर से अभी जो स्विंग हाई बना था 170 का वो रीटेस्ट कर सकता है, और वो सरपास किया तो ऊपर में 178 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 156 हाफ।